हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एग्जाम मंत्र के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां आप लर्निंग के थ्रू बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशंस को। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, वी आर डिस्कसिंग मॉक टेस्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मोर देन 2000 एंड अबव। तो कम से कम 2000 से ज़्यादा क्वेश्चंस करने वाले हैं हम, और रियल में वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये मॉक टेस्ट नंबर 24 है। आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को और डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इन वैल्यूएबल क्वेश्चंस पर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको जब भी सेशन हो तो नोटिफिकेशन मिल जाए। और बाकी सब्जेक्ट्स के भी लिए जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं उसके लिए भी हम कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। चलिए, अब थोड़ा सा नंबरिंग वाली प्रॉब्लम थी, वो भी आपकी बच्चा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है। तो डोंट बी पैनिक, डोंट बी बॉदर, आपको बस क्वेश्चंस कायदे से करने व्यवस्थित होकर के। पहला क्वेश्चन लिख रहा है बच्चा, चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ, अपोजिट वर्ड निकालना है। वर्ड लिख रहा है बच्चा डिसेंड, एसेंड, एसेंट, एसेंट, एक्सेंट। ये अब इनके मीनिंग जानने बहुत जरूरी है। जैसे एसेंट जो होता है, एक एक करके मैं क्लियर कर रहा हूँ बच्चा, पहले समझिएगा। ACCENT, एक बच्चा ये वर्ड है ACCENT। जब आप ये एसेंट लिखते हो तो इसका मतलब होता है बच्चा उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन जिसको बोलते हो, ठीक है। एसेंट, ACCENT, एसेंट का मतलब होता है बच्चा प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन ये होता है बच्चा। समझ आ रही बात। और कई बार प्रोनाउंसिएशन की स्पेलिंग उसने पूछी है, तो इस बात का आप स्पेशली ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, इसी तरीके से देखिए, एक वर्ड आपका लिख रहा है डिसेंट का अपोजिट। जैसे डिसेंट, DESCENT लिख रहा है, DESCENT, डिसेंट। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चा, इसका अपोजिट हो जाएगा एसेंट, ASCENT। तो डिसेंट का मतलब उतरना होता है, एसेंट का मतलब चढ़ना होता है। तो आप बड़े आसानी से कर लेंगे, ठीक है। और एक आता है आपका ASSENT, ये एसेंट का मतलब क्या होता है बच्चा, इसका मतलब सहमति होता है। तो ध्यान देना, ये मिलते जुलते वर्ड हैं, अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है आपको। तो पहला क्वेश्चन क्लियर होता है। इसमें कह रहा है अपोजिट वर्ड निकालना है। तो डिसेंड मतलब उतरना होता है, तो एसेंट मतलब चढ़ना होता है। इसी से आपका वर्ड बनता है एसेसन। तो चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लिख रहा है बच्चा प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है बच्चा समृद्धता, समृद्धि जिसको बोलते हो आप, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, प्रॉस्पेरस। अब जैसे आप आपसे अगर पूछना चाहेगा तो क्वेश्चन ऐसे बना देगा आपसे कि प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉस्पेरस में क्या अंतर है, प्रॉस्पेरस में क्या अंतर है, ये पूछ लेगा आपसे। कि मान लो उसने दे दिया, ये वर्ड दिया है, इसका नाउन बताओ, तो नाउन ये हो जाएगा बच्चा। ये दिया है, पूछ लेगा आपसे एडजेक्टिव बताओ, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा है। तो प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धता, एंड प्रॉस्परस का मतलब समृद्ध, समृद्ध का मतलब धनी। तो इसका मतलब है कोई एक ऐसा पर्सन जो बहुत धनी है, अमीर है, उसको बोलते हैं हम प्रॉस्पेरस। अब इस चीज के लिए मैंने बहुत सारे आपको वर्ड सिखाए हैं कि कोई पर्सन अगर धनी है तो उसको क्या क्या कह सकते हो। याद होगा आपको, मैग्नेट बोल लेते हैं, टाइकून बोल लेते हैं, ओपुलेंट बोल लेते हैं, तो ये वर्ड इसके लिए यूज करते हो। वेल्थी बोल लेते हैं। तो समझ आ रही बात। तो जैसे इसके प्रॉस्पेरस के लिए आपने वर्ड ये पढ़े थे, ओपुलेंट पढ़ा था, आपने एफ्लुएंट पढ़ा था अगर आपको याद हो तो, आपने मैग्नेट पढ़ा था, MAGNETE, मैग्नेट पढ़ा था, आपने टाइकून भी पढ़ा था। समझ आ रही बात भाई, ठीक है। तो ये आपके पास शब्दों की गरीबी है, शब्दों की अमीरियत में आई है बच्चा, तब बातें बनेगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अगर, तो एडवर्सिटी का मतलब होता है बच्चा मुसीबत, प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है क्या,
प्रॉस्पेरिटी की अगर हम बात करें तो इसका मतलब समृद्धि, अमीरी जिसको कह सकते हो। एडवर्सिटी का मतलब मुसीबत होता है। अनलकी, मिसफॉर्च्यून, फॉर्च्यून, ठीक है। तो ये बाकी वर्ड हो जाएंगे, तो ये आप जानते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चा। द हाउस वॉज डेकोरेटेड, और जो हाउस था, जो घर था, वो डेकोरेटेड था। कैसे डेकोरेटेड था वो आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है, किस तरीके से वो डेकोरेटेड था, तो ये आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। तो अब इस चीज को यहाँ पर आपको समझना है। चलिए आइए, तो यहाँ पर अगर आप बात समझेंगे तो यहाँ पर लिख रहा है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, ठीक है। और ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल शायद दो जगह लिखा है, ब्यूटी, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे आप, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। फिलहाल इसमें देखिए आप कोशिश करिए, बड़े आसानी से आप उस क्वेश्चन को भी बच्चा सॉल्व कर पाएंगे। कैसे सॉल्व कर पाएंगे वो देखिएगा मेरे साथ, कि पहले तो आपको ये पता करना है कि यहाँ पर इन सभी वर्ड्स के बीच में डिफरेंस क्या है। जैसे अगर आपने बच्चा लिखा ब्यूटी, BUEATY, ब्यूटी, जैसे आपने लिखा बच्चा ब्यूटीफुल लिखा, जैसे आपने लिखा बच्चा ब्यूटीफुली लिखा, ब्यूटीफुली लिखा, ये लिखा आपने, तो ब्यूटी हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, ब्यूटीफुली हो गया। इन तीनों के बीच में अंतर क्या है? तो ब्यूटी बच्चा होता है नाउन, सुंदरता जिसको बोलते हो। ब्यूटीफुल का मतलब होता है एडजेक्टिव, इसका मतलब सुंदर। और ब्यूटीफुली मतलब होता है सुंदर तरीके से, मीन्स क्या हो गया बच्चा? एडवर्ब। तो ये नाउन है, ये एडजेक्टिव, ये एडवर्ब है। अब आपसे पूछ रहा है कि इनमें से जो होम है उसको डेकोरेट किया गया, कैसे डेकोरेट किया गया, वर्ब के बारे में पूछना चाह रहा है। जब कोई भी वर्ड, ठीक है, जो वर्ब को मॉडिफाई करता है, आपको सिखाया मैंने कई बार कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड होता है बच्चा, वो होता है आपका एडवर्ब, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो होगा क्या, कि द होम वॉज डेकोरेटेड ब्यूटीफुली। तो राइट आंसर विल बी ब्यूटीफुली, ठीक है। क्लियर है? गॉट इट? समझ आ रही बात भाई? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताते रहे, ठीक है, अगर इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम। नाउ मूव टू नेक्स्ट वर्ड। यस्टरडे ही स्टेड इन, और ये यार क्वेश्चन मेरे ख्याल से चौथी पांचवी बार मिल रहा है आपको ये क्वेश्चन, ठीक। अगर आप मेरे साथ लगातार मॉक टेस्ट कर रहे हैं तो ये चौथी पांचवी बार आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। तो ये क्या लिख रहा है बच्चा? यस्टरडे ही स्टेड इन आ होटल। होटल के पहले आप क्या लगाओगे बच्चा, ठीक है, इसके पहले क्या लगाओगे आप? आ लगाओगे या एन लगाओगे? ये आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो इन आ होटल हो जाएगा, बिल्कुल आसान सा। फोर्थ का सही आंसर हो जाएगा बच्चा ए। अगले क्वेश्चन में आते हैं, ही सैड मे गॉड ग्रांट पीस टू द डिस्पार्टेड सोल, ठीक है। तो ये कह रहा है आपको डायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करना है, वो सॉरी इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। अब देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस अंदर लिख रहा है उससे आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर विश का सेंस नहीं है, प्रे का सेंस है। कोई पर्सन है वो प्रे कर रहा है, ठीक है, कि भगवान डिस्पोर्टेड सोल को, ठीक है, जो दिवंगत आत्मा है उसको शांति दे। तो इट मीन्स बात कर रहा है वो, यहाँ पर सेंस जो निकल करके आ रहा है वो प्रे का सेंस है रादर देन विश। तो राइट आंसर विल बी सी। यहीं से निकाल लिया आपने विश और प्रे से, डायरेक्ट फिल्टर हो गया और राइट आंसर विल बी सी। क्लियर हो गया? समझ आ रही बात भाई? तो ये हो गया अगला क्वेश्चन 5। आप लोग भी आंसर करते जाए, ठीक है, और मैं आपके कमेंट ले पा रहा हूँ। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा। नेक्स्ट कह रहा रमेश विल राइट अ लेटर। आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। रमेश विल राइट अ लेटर, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे? चेंज द वॉइस। विल लगा है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, विल बी शैल बी लगाओगे। विल बी शैल बी वाले ऑप्शन देखो, सारे विल बी वाले ऑप्शन है। अब देखो एक में रमेश को ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, सी और डी में, तो बच्चा सी और डी पहले हटा दिए। ए और बी में अगर ध्यान से देखोगे तो अ लेटर विल बी रिटन बाय रमेश, और एक में लिख रहा है आ लेटर भी ऑब्जेक्ट बना रहा है, इसका मतलब राइट आंसर विल बी फर्स्ट। देखते ही आप सॉल्व कर दोगे, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है ही इज टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट अ ब्राइब। इतना ईमानदार है कि बिल्कुल भी रिश्वत स्वीकार नहीं कर सकता, ये कहना चाह रहा है। तो बच्चे ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, कैसे करोगे? ही इज सो ऑनेस्ट। आप जानते हो जहाँ जहाँ टू आता है, टू को रिमूव करके आप क्या लग करते हो? सो दैट लगाते हो। अगर प्रेजेंट में है तो कैन नॉट आएगा, पास्ट में है तो कुड नॉट आएगा, ठीक है। अब देखो ही इज, ठीक है, सच सो, पहले सच वाला ऑप्शन हटा दिया।
बी सी डी में देखेंगे सो ऑनेस्ट दैट, अब सी वाला हट गया, टू चूंकि आगे टू लगा रहा है ये भी हट गया। अब बी और डी में ध्यान देंगे तो ही इज सो ऑनेस्ट दैट ही, एक में कैन लिख रहा है एक में कैन नॉट लिख रहा है, राइट आंसर विल बी बी। इसीलिए कहता हूँ एक एक ऑप्शन आप फिल्टर करके निकालो, एलिमिनेशन मेथड यूज करो। आप यकीन मानो अगर आप क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हो, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हो तो ये इंग्लिश की सबसे बेस्ट अप्रोच है। इससे क्या होगा, इससे बहुत सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे एलिमिनेशन मेथड से। गॉट इट, समझ आ रही बात बच्चा? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो पूरे सेकंड से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। पहले जो प्रॉब्लम होती थी आई होप अब नहीं ना हो आपको उस तरीके की प्रॉब्लम। ठीक है, आप ही के इन सब चीज़ों में लगना पड़ता है, चीज़ों को समराइज करने के चक्कर में, ठीक है, आपके पास बेहतर से बेहतर क्वालिटी में क्वांटिटी में चीज़ें पहुंच पाएँ, आप दूसरे को भी रिकमेंड कर पाए। क्योंकि जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे आप दूसरे को रिकमेंड कैसे करेंगे? ठीक है, तो कोशिश हमारी यही है कि आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें अवेलेबल कराई जाए। स्पॉट द मिस स्पेल्ड वर्ड, बच्चा मिस स्पेल्ड वर्ड निकालना है, इसमें से 4 में से कौन सा गलत है ये आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो इम्प्रैक्टिकेबल, लो बच्चा पहले ही गलत हो गया। इम्प्रैक्टिकेबल, पहले आप अलग अलग करके इसको, इसलिए रूट मेथड से ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे सॉल्व हो जाते हैं। आई एम अलग किया, ठीक है। आप प्रैक्टिस आप लिखो पहले, तो अगर आप प्रैक्टिस लिखोगे तो ये गड़बड़ हो गया, PRACTI, तो ये गड़बड़ हो गया यहीं पर। तो इसका मतलब इसका जो गलत आंसर है एट का वो कौन सा हो जाएगा बच्चा? ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। ही न्यू दैट सोशल इविल्स वर ओनली ऑफ डीपर मेलाडाइज। ठीक है, तो वह ही न्यू दैट सोशल इविल, जो सामाजिक बुराइयां हैं वो ही केवल क्या है? डीपर मेलाडाइज है, ये बताना चाह रहा है। क्या है? कारण है, पार्ट है, इंडिकेशन है, मैनिफेस्टेशन है। तो सही आंसर आपको क्या लग रहा है? 15 का आंसर आप बताइए और लास्ट में मुझे रिमाइंड कराइएगा, इसका आंसर मैं बताऊंगा। फिलहाल मैं छोड़ता हूँ ये क्वेश्चन आपके ऊपर, लास्ट में रिमाइंड जरूर कराइएगा आप कमेंट करके, तो मैं आपको बता पाऊँ इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है 18। वन हु लुक्स एट द, ये नंबरिंग यहाँ गड़बड़ है शायद। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स विल बी, क्या कह रहा है? वन सब्स्टिट्यूट, मतलब वन वर्ड आपको लिखना है। OWS का क्वेश्चन है बच्चे ये। तो कह रहा है एक ऐसा व्यक्ति जो ब्राइट साइड में चीज़ों के देखता है, इसका मतलब है वो हमेशा कैसा होता है? आशावादी होता है, निराशावादी नहीं होता। हर एक चीज़ में आशा की किरण देखता है, हर एक चीज़ को एक पॉजिटिव वे पे देखता है, हर एक चीज़ में उसे एक होप नज़र आती है। तो उस तरीके के पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। ऑप्टिमिस्ट का मतलब समझिएगा, ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी। एक ऐसा पर्सन जो क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा होपफुल होता है, होपलेस नहीं होता। ठीक है, इसका मोरल बहुत हाई होता है। तो इस तरीके के पर्सन को बच्चा क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। इसका जस्ट अपोजिट होता है बच्चा पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट का मतलब होता है कैसा? एक ऐसा पर्सन जो निराशावादी है उसको बोलते हैं बच्चा पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट का मतलब निराशावादी। वन लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, यहीं पर ब्राइट साइड की जगह इसने डार्क साइड अगर लिखा होता तो आंसर विल बी चेंज्ड, आंसर चेंज हो जाता, फिर आर करेक्ट आंसर विल बी पेसिमिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्टिमिस्ट होगा, पेसिमिस्ट का अपोजिट है। थीस्ट का मतलब आस्तिक होता है, आप जानते हो। ओपेक का मतलब अपारदर्शी होता है, पीछे में मिला लगातार ये। ओपेक हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, ट्रांसलूसेंट हो गया, अपारदर्शक बोलते हो ट्रांसलूसेंट को। ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट और ओपेक के बीच की कड़ी होती है। इसी तरीके से बाकी चीज़ें क्लियर हो गए। बाकी एक रूट मैंने आपको सिखाया था, ध्यान रखिएगा। ये रूट है आपका थियो। थियो का मतलब क्या होता है बच्चा? गॉड। ठीक है, इसी से अगर वर्ड हम लिखें थियोलॉजी तो इसका मतलब स्टडी अबाउट गॉड एंड रिलीजन। और अगर इसी से वर्ड बना है बच्चा क्या? थियोफोबिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? फियर ऑफ गॉड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे रिलेट करके चीज़ें आपको करनी है, और जितना ज़्यादा आप रिलेट कर पाओगे, जितना बेहतर रिलेट कर पाओगे, उतनी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो बच्चा फिलहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आशा करते हैं आप अगला क्वेश्चन अपने आप आंसर करेंगे। नॉट टू क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट विल बी वन सब्स्टिट्यूट, इसका भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखना है। कह रहा है एक ऐसा पर्सन जो किसी पोस्ट के लिए कैसा नहीं है? एलिजिबल नहीं है,
योग्य नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, इन एलिजिबल। और ये पीछे भी मैं आपको बता चुका हूँ बच्चा, इन एलिजिबल, ये एलिजिबल, इन एलिजिबल का मतलब होता है, ठीक है, अयोग्य। ठीक, समझ आ रही बात भाई? ठीक, क्लियर है। इन एलिजिबल का मतलब अयोग्य, कैपेबल का मतलब समर्थ होता है, डिस्क्वालीफाइड का मतलब असफल होता है, क्वालिफाइड का मतलब सफल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, और ये दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन, ये हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उतने का ही हम सेट लेकर के चल रहे हैं फिलहाल 20 क्वेश्चंस का, जिससे आपको सहूलियत हो चीज़ों को समराइज करने में, मार्किंग करने में कि आप इसमें से कितना कर पा रहे हैं। केवल इसमें रीडिंग के क्वेश्चन नहीं है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन नहीं है, बात बाकी इसमें पूरे क्वेश्चंस हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में लगातार आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है, उसमें आप शामिल हो, बेहतर करें, एनहेंस करें, और लगातार अगर आपने कम से कम 20 या 30 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लिए तो मॉडरेट लेवल के ऊपर आप निकल जाएंगे आसानी से। रीडिंग वाले पोर्शन में नंबर लाए जा सकते हैं, बशर्ते उसमें जो चीज़ें जरूरी हैं उन पर आप फोकस करें तब, ठीक है। चलिए, तो इसमें कह रहा है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो सही है वो निकालना है, गलत नहीं निकालना। मिस स्पेल्ड में गलत निकालना होता है, करेक्टली स्पेल्ड में करेक्ट निकालना होता है। 4 में से कोई एक सही है, करेक्ट स्पेल्ड पूछेगा, 4 में से कोई गलत है, मिस स्पेल्ड पूछेगा। इस बात का मन में क्लियरिटी रखें, तभी आप क्लियर कर पाएंगे क्वेश्चंस को। तो बच्चे यहाँ पर ह्यूमरस पूछ रहा है, और ह्यूमरस की सही स्पेलिंग अगर आप लिख करके देखोगे तो बच्चे ये होगा HUMOROUS, ह्यूमरस मतलब मजाकिया। तो आंसर कौन सा बना बच्चा, HUMOROUS, इसका मतलब राइट आंसर विल बी सी। तो इसका करेक्ट पार्ट कौन सा हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। क्लियर है, गॉट इट, समझ आ रही बात भाई? तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन। हाँ बच्चे, एक क्वेश्चन आपका पीछे छूटा था, उस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं, ठीक है। एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आप लोग बताते नहीं हो, लास्ट में बताया करो, ठीक है। अगर मुझे याद ना आता तो आप बताते भी नहीं उस क्वेश्चन को। फिलहाल एक क्वेश्चन हमने छोड़ा था, ये वाला देखिएगा, he knew that evils, social evils were only of deeper maladies। तो राइट आंसर होगा बच्चा, इसमें से आप लोग आंसर, कई बच्चों ने गलत बताया है, आंसर विल बी डी, मैनिफेस्टेशंस होगा। राइट आंसर विल बी मैनिफेस्टेशंस, मैनिफेस्टेशंस विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो गॉट इट, बात क्लियर है भाई? हाँ, आप सभी को भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। फिलहाल इस सेशन को यहीं पर करते हैं हम एंड, और मिलेंगे अगले सेशन में एक नई एनर्जी, नए जोश के साथ। और अपनी तरह तैयारी को बिल्कुल भी डिले न करें, आप लगातार लगे रहें, इसी में आपकी भलाई है, क्योंकि आगे आपका एग्जाम लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं है बच्चा, और इसीलिए मैं आपके साथ प्रैक्टिस सेशंस कर रहा हूँ, ठीक है, फेस्टिवल के टाइम पर भी। तो आप लोग भी उस पर सपोर्ट करें, आप लोग भी उसी एनर्जी के साथ लगे रहें, क्योंकि ये जो टाइम निकल गया ये वापस नहीं आएगा। फिर आप पैनिक करोगे, फिर आप परेशान होगे, फिर आपकी फ्रस्ट्रेशन होगी, ठीक है। तो फ्रस्ट्रेट होने से पहले चीज़ों को आप मैनेज कर ले, ठीक है। तो और जैसा कि आप जानते हो, मैं हमेशा कहता हूँ, बिना कुछ किए जग में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो फिलहाल बच्चा लेते हैं इस सेशन में आपसे इजाज़त, ठीक है। तो थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस वैल्यूएबल सेशन, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।